वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब तक 8,95,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। किसानों को 1575 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान में अब तक 8,95,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1,91,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में अब 5वीं और 8वीं क्लास में होगी बोर्ड परीक्षाएं। साय कैबिनेट का फैसला। छत्तीसगढ़ में बीते दिन साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 8 से ज्यादा फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला है। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं के एग्जाम को सेंट्रलाइज्ड किए जाने का फैसला लिया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। साय कैबिनेट में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्के की फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाया गया है। इसके साथ ही दलहन तिलहन और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया है। इसके तहत नेफेड एवं NCCF को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाने पर फैसला हुआ है। प्रदेश के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता के लिए भी फैसला हुआ है। विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विभाग NIC को इस कार्य के लिए छूट देने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया गया है। इसके तहत ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने पर फैसला हुआ है। हरित ऊर्जा शुल्क में भी इजाफे के प्रावधान को कैंसिल किया गया है। साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से MOU को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के तहत व्यापवर्तन शुल्क प्रीमियम में छूट का फैसला किया गया है। इसके साथ ही फाइन और भू राजस्व के निर्धारण में छूट का फैसला हुआ है। इससे मकान खरीदने वालों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के व्यापवर्तन शुल्क और आर्थिक दंड में छूट प्रदान करने का भी फैसला किया गया है। प्रदेश में राजनीतिक आंदोलन से जुड़े केसों को वापस लेने का भी फैसला किया गया है। इसमें कुल 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने की मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को चुनाव उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया। इसके तहत NEMLE ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। केशकाल घाट का काम अधूरा। 10 दिसंबर तक आवाजाही बंद। बसों को 40 और ट्रकों को 80 किलोमीटर ज्यादा करना पड़ेगा सफर। रायपुर जगदलपुर आने जाने में लगेंगे 7 घंटे। छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित केशकाल घाट 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक इन 15 दिनों के लिए घाट बंद रहेगा। रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर जाने वाले यात्रियों को फिर से परिवर्तित मार्ग से आवाजाही करनी पड़ेगी, जिसमें 6 घंटे की जगह अब 7 घंटे का समय लगेगा। मिली जानकारी के मुताबिक बस के लिए अलग रूट और ट्रकों के लिए अलग रूट निर्धारित है। बसों को अतिरिक्त 40 से 42 किलोमीटर और ट्रकों को लगभग 80 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना होगा, जिससे डीजल गाड़ियों को 8 से 10 लीटर तेल ज्यादा खपत करना पड़ेगा। हालांकि बस संचालकों ने किराए में बढ़ोतरी नहीं की है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ बंदी। पेट में दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल आया था इलाज कराने। धमतरी में एक विचाराधीन बंदी पंचराम उर्फ पंचू निषाद पेट दर्द का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आया था। यहां उसने शौचालय जाने के बहाने जेल प्रहरी को चकमा देकर हथकड़ी छोड़ दी और फरार हो गया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने प्रहरी जनार्दन भोई को सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने बंदी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पाकिस्तान से धमकी। डॉक्टर सलीम ने थाने में की शिकायत। तकरीर के टॉपिक के लिए इजाजत लेने कहा था। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज को पाकिस्तान से धमकी मिली है। सलीम ने यहाँ पर रायपुर के आजाद चौक थाने में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि यह धमकी फोन के माध्यम से मिली है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6 करोड़ 52 लाख रुपए का किया भुगतान।
भोरामदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना ने पेराई सत्र 2024-25 के तहत गन्ना किसानों को 6 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया है। यह राशि 22 नवंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 315.10 रुपए के हिसाब से जारी की गई है। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका, आज से 3 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आज से 3 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा ग्राहक सेवा सहयोगी के 950 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में आज से 29 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशन रायपुर द्वारा ग्राहक सेवा सहयोगियों के 500 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इन पदों के लिए चयनित आवेदकों को 11,750 से 19,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा नवा रायपुर स्थित स्क्वायर बिजनेस सर्विस द्वारा भी ग्राहक सेवा सहयोगी के 450 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इन पदों के लिए चयनित आवेदकों को 10,500 से 15,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नौकरी के इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। प्रिंसिपल, 2 टीचर और डिप्टी रेंजर ने किया गैंगरेप, किराए के मकान में छात्रा से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 11वीं के छात्रा से गैंगरेप किया गया। गैंगरेप की वारदात में शामिल 4 आरोपियों में एक प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर, एक लेक्चरर और एक डिप्टी रेंजर है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को प्रिंसिपल अशोक कुमार कुशवाहा, जिसकी उम्र 55 साल है, लेक्चरर कुशल सिंह परिहार, जिसकी उम्र 50 साल है, और हेडमास्टर राजेंद्र कुशवाहा, जिसकी उम्र 48 साल है, जनकपुर की एक कॉलोनी में किराए के मकान में ले गए। पर हारसी में पदस्थ डिप्टी रेंजर बनवारी भी शिक्षकों के साथ था। किराए के मकान में 15 नवंबर को 3 आरोपियों ने और 22 नवंबर को फिर 2 आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा का वीडियो भी बना लिया। जब पीड़िता ने ये बात परिजनों को बताने कही तो आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। आरोपियों ने साथ यह भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी किसी को पता लगी तो जान से मार देंगे। डरी सहमी छात्रा कुछ दिनों तक चुप रही, लेकिन इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगे। जानकारी के मुताबिक 25 किलोमीटर दूर से छात्रा बस के लिए स्कूल आना जाना करती है। दूसरी बार दुष्कर्म की वारदात होने के बाद परेशान छात्रा ने हिम्मत जुटाई और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन नाबालिग को लेकर जनकपुर थाना पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक तीनों शिक्षक जनकपुर विकासखंड के हाई स्कूल देवगढ़ में पदस्थ हैं और जनकपुर में किराए का मकान में रहते हैं। सीएम साहब बोले, संविधान में भगवान राम की तस्वीर। बीजेपी सरकार ने संविधान दिवस पर निकाली पद यात्रा, झूमते नजर आए आदिवासी कलाकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन संविधान दिवस सरकार ने पद यात्रा निकाली, जिसमें आदिवासी कलाकार नाचते झूमते नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री और विधायक हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलते दिखे। यह यात्रा मेडिकल कॉलेज हाल से अंबेडकर चौक तक हुई। सीएम साय ने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर कहा कि संविधान में भगवान राम की तस्वीर है। झोपड़ी में कार्यालय, प्रशासन की उदासीनता के कारण 10 वर्षों से संचालित नर्सरी को नहीं मिला अपना भवन। हाथियों के डर से शाम ढलते ही घर चले जाते हैं कर्मचारी। बलरामपुर जिले के वाटफनगर विकासखंड के ग्राम कैलाशपुर में विगत 10 वर्षों से उद्यान विभाग की नर्सरी संचालित है। इस नर्सरी से शासन के आय का भी जरिया अच्छा बना हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण इस उद्यान को आज तक कार्यालय तक नसीब नहीं हुआ है। वहीं अधीक्षक के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था जैसे मूलभूत सुविधाएं भी आज तक नहीं मिल सकी। अभी यहाँ झोपड़ी में कार्यालय संचालित है। नर्सरी में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो हाथियों का दहशत भी पूरे
उद्यान पर बना हुआ है। वहां कार्य कर रहे कर्मचारी शाम ढलते ही अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। उनका कहना है कि हाथी कब हमला कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस कारण अंधेरा होने से पहले वह अपने घरों की ओर चले जाते हैं। धनेंद्र साहू ने सीएम साय को दी चुनौती, बोले कितने किसानों को पैसा मिल रहा बताइए, करप्शन को बढ़ावा देने सरकार ने बदला नियम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती दी है। कहा कि सीएम बताए कि कितने किसानों को पैसा मिल रहा है, जहां जहां किसानों का क्रेडिट कार्ड है उन्हें पैसा मिल रहा है। धनेंद्र साहू ने कहा कि पहले सीधे राइस मिलर से धान का उठाव करते थे तो भ्रष्टाचार नहीं होता था, अब करप्शन को बढ़ावा देने के लिए यह सब किया जा रहा है। धनेंद्र साहू ने कहा कि धान खरीदी पर सीएम साहब बेहतर स्थिति का दावा कर रहे हैं। किसान का धान बिकने तैयार है, लेकिन कई समस्याएं हो रही है। सरकार से धान खरीदी की व्यवस्था संभल नहीं रही है, राइस मिलर धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की धान को लेकर ज्यादा अच्छी पॉलिसी थी, डबल ट्रांसपोर्टिंग का पैसा सरकार को अब देना होगा। सीएम को चुनौती देता हूं कि बताए कितने किसानों को पैसा मिल रहा है, जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड है उन्हें पैसा मिल रहा है। किसानों की मांग है कि एकमुश्त पैसा मिलना चाहिए, सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत ऐसी है कि वे चाहते हैं कि किसान बेचौलियों के पास धान बेचे। आईपीएल 2025 में धोनी से भी महंगे बिके छत्तीसगढ़ के शशांक, पंजाब ने 5.5 करोड़ में किया रिटेन, अजय को दिल्ली ने 30 लाख में खरीदा। छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ी शशांक सिंह और अजय मंडल आईपीएल 2025 में नजर आएंगे। पंजाब ने शशांक सिंह को महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा कीमत पर खरीदा है। शशांक सिंह इससे पहले भी पंजाब के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। पंजाब ने शशांक को 5 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन किया है, जबकि इस आईपीएल ऑक्शन में महेंद्र सिंह धोनी की कीमत 5 करोड़ रुपए ही रही है। वहीं शशांक के अलावा अजय मंडल को दिल्ली की टीम ने 30 लाख में खरीदा है। अजय आईपीएल में छत्तीसगढ़ से उतरने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले शुभम अग्रवाल, शशांक सिंह और हरप्रीत भाटिया आईपीएल में दस्तक दे चुके हैं। प्रदेश के 7 खिलाड़ी ऑक्शन में थे, लेकिन शशांक और अजय को चुना गया है। लूट और झूठ सरकार के लिए बहादुरी का काम, नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट, 29 को बंद का आह्वान। सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के ग्राम भंडारपादर में पुलिस और नक्सलियों के बीच 22 नवंबर को मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में पुलिस ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी के शव को मुख्यालय लाने के बाद डांस किया था। नक्सलियों ने अपने साथियों के साथ मारे जाने की बात को लेकर 29 नवंबर को बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों ने कहा कि बिना हथियार वालों को पकड़कर निर्मम हत्या करके मंत्री और पुलिस अधिकारी जश्न मना रहे हैं। इस घटना को बहादुरी का काम साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 10 आदमी की हत्या करने के लिए 500 पुलिस को इकट्ठा करना, बिना हथियार वालों को पकड़कर हत्या करना लूट और झूठ सरकार के लिए बहादुरी का काम है। अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों की हड़ताल जारी, नगरीय व्यवस्था चरमराई। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। इस वजह से नगर पालिका और नगरीय निकायों की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से सड़कों और मोहल्लों में कचरा इकट्ठा हो गया है। पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। इसके साथ ही प्रशासनिक कार्य बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के समक्ष अपनी 4 सूत्रीय मांग रखी है। इसमें ठेका प्रथा, 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण, श्रम सम्मान निधि वेतन खाते में भेजने सहित बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। गर्लफ्रेंड से गले मिलने के दौरान 13 साल के बच्चे ने देखा, आरोपी ने सिर पर पत्थर पटक कर दी हत्या। कोरिया जिले की पुलिस ने मासूम बच्चे की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या के राज को खोलते हुए पुलिस को बताया कि प्रेमिका को गले लगाते हुए बच्चे ने देख लिया था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया। दरअसल कोरिया में 13 साल के बच्चे की हत्या के शव को गड्ढे में फेंक दिया गया था। बच्चे का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की। संदिग्ध महेश प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी महेश ने बताया कि बच्चे ने उसे एक महिला मित्र के साथ गले मिलते हुए देख लिया था। इस बात को महेश घर वालों को बताने की धमकी दी थी। इसी डर से महेश ने
अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर मृतक को समझाने की योजना बनाई। 20 नवंबर को महेश और उसका नाबालिग साथी मृतक को जंगल की ओर ले गए। बातचीत के दौरान जब मृतक बार बार धमकी देने लगा तो गुस्से में महेश ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। इसके बाद उसने चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया, जिसके बाद बालक की मौत हो गई। शव को गड्ढे में फेंकने के बाद उसने साइकिल और अन्य सामान को झाड़ियों में छुपा दिया। टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव और चौधरी की तारीफ की। सियासी विरोधी ने फैसले को सराहा क्योंकि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 109 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस के सीनियर नेता उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब, वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तारीफ की। उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं का आभार जताया। भाजपा के सियासी विरोधी टीएस सिंहदेव खुलकर इन नेताओं के प्रति सराहना की खास वजह भी है। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 109 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली है। कवर्धा एसपी 2 महीने में दूसरी बार बदले गए। पल्लव के बाद अब राजेश अग्रवाल को हटाया गया। 4 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन ने फिर कवर्धा एसपी का तबादला कर दिया है। राजेश अग्रवाल की जगह अब धर्मेंद्र छवई कवर्धा एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 महीने पहले भी कवर्धा कांड के दौरान उस समय के एसपी अभिषेक पल्लव को हटाकर राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को राहत नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा किराया। 14 पैसेंजर मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर बढ़ाया गया था। भाड़ा 1 जनवरी से रेगुलर चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें 1 जनवरी से नियमित बनकर चलेगी। इन गाड़ियों के नंबर भी बदल जाएंगे। रेलवे प्रशासन कोरोना काल से इन पैसेंजर और मेमू गाड़ियों को स्पेशल बनाकर चला रहा था, जिस कारण यात्रियों को अधिक किराया भी देना पड़ रहा था। अब नियमित ट्रेन शुरू होने के बाद यात्रियों को एक्स्ट्रा किराया नहीं देना पड़ेगा। विरोध और नाराजगी के बाद रेलवे ने ट्रेनों का किराया सामान्य कर दिया। इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी। बालोद में सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। आधा दर्जन गाँव को मिलेगा लाभ। बालोद जिले के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए जल संसाधन विभाग ने लिफ्ट इरिगेशन परियोजना की शुरुआत करने जा रहा है। बीते दिन संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। बालोद क्षेत्र में सिंचाई के नजरिए से इस डाइवर्सन को बेहद जरूरी माना जा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के तहत बनाए जा रहे नहर की लंबाई करीब 8 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण की लागत 2 करोड़ 84 लाख रुपए बताई जा रही है। विधायक ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से इसका निर्माण करने और समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया है।